नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू भी जाएगी और हिम्मत भी देगी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब कोई धोखा दे तो उससे उभरकर अपनी किस्मत खुद कैसे लिखी जा सकती है। ये सवाल बहुत गहरा है ना, और यही सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहाँ एक इंसान के उसूलों और उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक मोहन से। मोहन एक 15 साल का लड़का जो एक बीमारी में अपने माँ बाप को खोने के बाद बिल्कुल अकेला रह गया था। अब जिंदा रहने के लिए काम खोजना उसकी मजबूरी थी। शुरुआत में तो मोहन का काम सीधा साधा था, बाड़े की सफाई करना, कभी कभी चाय बना देना। लेकिन देखते ही देखते दूध वाले ने उस पर काम का बोझ इतना डाल दिया कि भैंसों का चारा पानी से लेकर गोबर उठाने तक सब कुछ उसे अकेले ही संभालना पड़ता था। और अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जहां मोहन के चरित्र की असली परीक्षा होती है। और ये परीक्षा एक बार नहीं बल्कि 2 बार होती है। हुआ ये कि एक नई भैंस बीमार पड़ गई। मोहन ने पूरी ईमानदारी से उसकी देखभाल की, लेकिन वो बच नहीं सकी। दूध वाले ने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा सारा का सारा इल्जाम मोहन पर डाल दिया और उसे काम से निकाल दिया। सोचिए बस ये एक शब्द, गद्दार, ये आरोप उसे अंदर तक तोड़ गया। पहली बार मोहन को अपनी ईमानदारी के बदले ये झूठा कलंक मिला था। ये शब्द उसके दिल में ना एक कील की तरह चुभ गए। खैर, वो शहर आ गया और एक ढाबे में नया काम पकड़ लिया। यहाँ भी वो पूरी लगन से काम कर रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ग्राहक बिना पैसे दिए खिसक लिए और ढाबे के मालिक ने भी बिना कुछ सोचे समझे मोहन को ही दोषी ठहरा दिया। और फिर से बिल्कुल वही शब्द, वही झूठा आरोप, वही अपमान। सोचकर देखिए उस पर क्या बीती होगी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि बार बार उसकी ईमानदारी पर ही सवाल उठाया जा रहा था। तो बार बार निकाले जाने और दिल टूटने के बाद मोहन एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। मोहन ने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ। अब वो किसी और के लिए काम नहीं करेगा जहां उसे सिर्फ अपमान और झूठे इल्जाम मिलते हों। इसके बजाय अब वो अपना कुछ बनाएगा। अब वो खुद का मालिक बनेगा। और प्रेरणा भी देखिए कहाँ से मिली। सड़क किनारे एक चाय वाले को अपना काम करते और इज्जत से कमाते देखकर उसके दिमाग में जैसे बत्ती जल गई। उसे एहसास हुआ कि चाय बनानी तो उसे भी आती है, बस उसे अपना रास्ता साफ साफ नजर आने लगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आइडिया तो था, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था कड़ी जी तोड़ मेहनत। उसने रेलवे स्टेशन पर पल्लेदारी का काम शुरू कर दिया। दिन भर अनाज की भारी भारी बोरियां उठाना, ये सच में शरीर को तोड़ देने वाला काम था। लेकिन मोहन के लिए ये उसकी आज़ादी की ओर पहला जरूरी कदम था। और वहीं एक रहमदिल ट्रक ड्राइवर ने मोहन को ये सीधी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली सलाह दी। और ये शब्द, अपना रास्ता खुद बनाओ, उसके लिए एक मंत्र की तरह बन गए। 200 रुपए, ये छोटी सी रकम उसकी पहले दिन की कमाई थी। लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी आज़ादी की पहली किश्त थी। ये उसकी मेहनत का फल था और एक नई शुरुआत का पक्का सबूत था। ये वो कदम थे जो मोहन ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उठाए। उसने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक पूरा प्लान बनाया और उस पर एक एक करके काम करना शुरू कर दिया। और आखिरकार वो दिन आया। अपनी बचत से मोहन ने अपना खुद का काम शुरू किया और पूरी तरह से अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय खोला। और कमाल की बात देखिए, चाय की दुकान से उसके पहले दिन का मुनाफा भी 200 रुपए था, उतना ही जितना वो दिन भर कमर तोड़ मेहनत करके कमाता था। फर्क सिर्फ ये था कि अब वो अपनी मेहनत का मालिक खुद था। और यहाँ से मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका काम इतनी तेजी से बढ़ा कि पहले एक छोटा सा स्टॉल, फिर स्टेशन पर जगह, और देखते ही देखते पुराने और नए ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। 6 महीने के अंदर उसकी एक पक्की दुकान थी। और ये उसकी यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव था। मोहन ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि अपनी एक पहचान बनाई, एक सम्मानित नाम कमाया। वो लड़का जिसे गद्दार कहा गया था, अब मोहन टी शॉप के मालिक के रूप में मशहूर हो चुका था। तो मोहन की इस कमाल की यात्रा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है?
देखिए, मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत से वापसी की जा सकती है। उसकी सफलता की नींव उसकी ईमानदारी थी और सबसे बढ़कर ये कहानी साबित करती है कि आत्मनिर्भरता ही असली आज़ादी है और सच्ची मेहनत से एक छोटी सी शुरुआत को भी बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। मोहन की कहानी हमें इस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और याद दिलाती है कि अपना रास्ता खुद बनाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।